डॉक्टर साहब, रोजे में क्या शुगर चेक की जा सकती है? वैसे तो आप मुफ्ती नहीं है। ठीक है। इस पे सर फतवे मौजूद हैं अच्छा। जो मुफ्ती हजरात के हैं कि आप रोजे में शुगर बिल्कुल बगैर किसी खतरे के रोजे को आप चेक कर सकते हैं। अच्छा। यानी कि आप किसी भी टाइम रोजे में चेक कर सकते हैं, सहरी से अफ्तारी के दरमियान रोज शुगर चेक करने में कोई मसला नहीं है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि रोजे में शुगर कब चेक करनी चाहिए? सर इसमें मैं इनको पेशेंट्स को तीन कैटेगरी में डालूंगा कि जो वो पेशेंट है जो तो दवाइयाँ छोड़ चुके हैं, जैसे आप हैं, या हमारे जो सीजन्स में हैं जिनकी शुगर बगैर दवाइयों कंट्रोल हो चुकी है, उनको तो किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो अपनी शुगर वैसे चेक कर सकते हैं, सहरी के 2 घंटे बाद चेक कर लें या अफ्तार के 2 घंटे बाद चेक कर लें, उन्हें ये पता चल जाए कि अगर उन्होंने डाइट सही ली है तो हमारे बताए सहरी हुए के दो तरीके से। घंटे बाद, ये रैंडम शुगर ना? जो रैंडम शुगर है, जो पोस्ट प्रेंडियल शुगर है, सहरी के 2 घंटे बाद और अफ्तारी के 2 घंटे अफ्तारी के बाद। 2 घंटे बाद। अच्छा, फास्टिंग दूसरा, कब चेक करनी? फास्टिंग को चेक करें सहरी के 8 से 10 घंटे की लिमिट के अंदर। इस टाइम पीरियड में वो फास्टिंग चेक कर सकते हैं, या उन्हें किसी टाइम ऐसे लगे कि उनकी शुगर कहीं लो तो नहीं हो रही, जस्ट अपने आप को समझने के लिए कि मेरी शुगर कम तो नहीं हो रही, या कोई अलामत ऐसी आ रही हो, सर चक्कर आ रहा हो, उल्टी मतली वाली हालत हो रही हो, या उनके पसीने छूट रहे हो किसी टाइम पे, या दिल की धड़कन तेज हो रही हो, तो वो एहतियातन चेक कर सकते हैं उस किसी भी टाइम पे। कितनी शुगर हो कि वो कहें कि यार खतरा बढ़ गया? इसमें सर ये है कि किसी शुगर अगर 70 से कम है और उसके साथ सिम्टम्स आ रहे हैं, सिम्टम्स में मुराद जिसमें दिल की धड़कन का तेज हो जाना, पसीना बहुत ज्यादा आना, कन्फ्यूजन का होना, यानी बिल्कुल समझ नहीं आ रही, सर दर्द बहुत शदीद होना, ये लो की अलामात हैं। इस सूरत में तो शुगर रोजा तोड़ सकते हैं अगर 70 से कम है। अगर 70 और 90 के दरमियान है तो वो 1 घंटे बाद दोबारा चेक कर लें। अगर उनकी इसी तरह रहती है तो कुछ टाइम वो वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 70 से कम आ गई है तो फिर ये ना वेट करें, हो सकता है रोजा खोलने में 2 घंटे रहते हो, वो अपने आप को किसी ट्रायल में ना डालें कि शायद ये चल जाएगा रोजा, वो उनके लिए डेंजरस हो सकता है, वो उस टाइम छोड़ सकते हैं डॉक्टर रोजा। महबूब साहब, अक्सर देखा गया है कि अफ्तारी से पहले लोग शुगर चेक करते हैं। जी। अफ्तारी से पहले जी। लेकिन शुगर बड़ी चढ़ी हुई होती है। सर वो ये कौन सा साइंस है सर? सर एक्चुअली फास्टिंग जो है, जैसा कि डॉक्टर कैसर साहब ने कहा है कि सहरी के 8 से 10 घंटे की विंडो में चेक करनी है, वो है आपकी एक्चुअल फास्टिंग। ओके। अब उसके बाद जब आपकी शुगर लो होना शुरू होगी तो उस जिगर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। जिगर है ना सर, उसने जिगरी काम करना है। नहीं तो जिगर का रोजा नहीं होता? जिगर का भी रोजा होता है लेकिन उसने स्टॉक रखा होता है। अच्छा, स्टॉक रखो। उसने सर उस स्टॉक में से जैसे ही आपकी शुगर थोड़ी सी भी उसको सेंस, जैसे वो सेंस करेगा कि इनकी शुगर लो हो सकती है, वो खुद से शुगर देना शुरू कर देता है। और वो अगले ऐश कर 4 है। घंटे, हाँ, हाँ। अगले 4 से 5 घंटे जितने भी है वो आपको स्टेबल रखता है। और यही इसका मकसद है। रोजे में प्योरिफिकेशन भी उन्हीं 5 घंटों में आती है। ओके। देखिए, पहले तो आपके पास 8 घंटे का स्टॉक मौजूद अपने है, अपनी खुराक पड़ी है ना? आपके पास अपनी खुराक पड़ी है। हाँ। अगले 5 घंटे का ही रोजा है असल में। ग्लाइकोजन स्टोरेज जो जो होती है बेसिकली वो ग्लाइकोजन, बर्निंग हाँ, होना स्टार्ट हो जाती है। हाँ, उसके यानी कि पहले वो स्टोर बर्न होगी, उसके बाद फिर फैट बर्निंग स्टार्ट फैट होगी। बने हुए। तो ये दोनों प्रोसेस की वजह से एक तो होता ही है कि जैसे आपका रोजा एक्सपैंड करता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स भी उस टाइम पे आप जाते हैं। अच्छा। लाइक आपकी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ रही होती है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल की वजह से। दूसरा होता है कि लिवर के, जैसे डॉक्टर महबूब साहब ने कहा है कि लिवर का इफेक्ट आता है, तो उसकी वजह से लोगों की फास्टिंग जब अफ्तारी से पहले चेक करते हैं तो वो ज्यादा आती है, परेशान हो जाते हैं कि रोजे ने मिनरल की है। हाँ। अच्छा, अब सर एक अक्सर लोग जब सर एक सेकंड, ये कितनी छोटी सी इंफॉर्मेशन है। हाँ। कि यार आपका बुनियादी तौर पर जिगर जो है ना, ये जिगरी यार है। हाँ। ये जब बंदे को देखता है कि शुगर लो हो रही है तो इधर से एक साशे दे देता है। बिल्कुल ऐसे ही सर 18 साल तक मुझे नहीं पता चला इसका। सर, इससे भी ज्यादा मजे की बात है, हम जब लोगों को चेक करवाते हैं ना, सिंपल कि भाई आप 8 से 10 घंटे की विंडो में चेक कर लें, अब उस टाइम पे उनकी आ जाती है 85 फर्ज करें, वो उधर सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम अगले 5 घंटे क्या लंघन। हाँ। अच्छा, हाँ, वो सोच रहे होंगे कि ये ग्राफ अब नीचे ये ग्राफ नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो पता नहीं अब हम बचेंगे हाँ। कि नहीं बचेंगे। वो तो सर कॉलों पे कॉले मार रहे होते हैं, डॉक्टर साहब उनकी करी 85 आ गई शुगर। मैं कहता हूँ इसने अभी ऊपर भी जा रहा है। आप जब अफ्तारी के टाइम चेक करेंगे तो ये आपकी 110, 12, 15 हो चुकी होगी। आप इंतजार तो करें। मतलब सोच में पड़ जाता है कि यार उस वक्त 85 थी, खाया भी कुछ नहीं, ऊपर से रोजा है। हाँ। तो शुगर कहाँ से आ गई? शुगर का सर यकीन जाने 18 साल तक मैं इसी कंफ्यूजन में रहा। जब ये फिर सारा सिलसिला शुरू किया तो पता चला कि जिगर के पास तो 8-10 घंटे का स्टॉक पड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो अक्सर लोगों का फास्टिंग में भी जो शुगर ज्यादा आती है जी, रात को खाने के 2 घंटे बाद शुगर चेक की तो 120 आई, रात सो गए, कुछ खाया भी नहीं, सुबह जब फास्टिंग में चेक की तो 140 आई। ये बंदा सोचता है यार ये सोते सोते मुझे शुगर का कौन टीका लगा गया।
नाजरीन, ये होता है जिगर। जिगर आपका जिगरी यार है। जब जिगर को लगता है कि आपकी शुगर लो हो रही है तो वो अपने पास उसने जिगर का स्टॉक रखा होता, सॉरी शुगर का स्टॉक रखा होता है, ग्लूकोज का स्टॉक होता है, तो वो आपको उतना दे देता है। जब उसके पास स्टॉक खत्म होता है तो फिर डॉक्टर साहब क्या होता है? फैट आ जाती है। फिर फैट, जो जिगर के ऊपर फैट है, फैटी लिवर। देखिए 18 से 24 घंटे का प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल है, जिसमें 8 से 12 घंटे का आपने खाना खाया हुआ है। हाँ। और फिर उसके बाद कोई 8 से 12 घंटे का जिगर के पास स्टॉक मौजूद है। ये मिल मिला के कोई 20 से 24 घंटे पड़ जाते हैं, जिसमें तो इंसान कभी भी शुगर लो नहीं होती। अगर कोई दवाई नहीं ले रहा हाँ। तो वो शुगर लो नहीं होगी उसकी। 24 घंटे बाद सेफली उसका जो एनर्जी सोर्स, इंस्टेंट जितने भी एनर्जी सोर्स हैं वो खत्म हो चुके होते हैं। अब आ जाता है थोड़ा सा मुश्किल मरहला, जो फिर जिगर क्या, बॉडी क्या करती है, फिर वो चर्बी से अपनी शुगर हासिल करना शुरू कर देती है और फिर जाके लोगों का वेट कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे फिर कीटोसिस आई थिंक वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और फिर अल्टीमेटली जाके फैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन चूंकि रमजान में इतना लंबा रोजा नहीं होगा हाँ। तो वो फैट बर्निंग मोड में नहीं आएगा, ठीक है? उस मोड में नहीं जाएगा। एक अपनी खुराक और साथ में जो ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज होता है, ये दोनों इस्तेमाल होंगे तो शाम अफ्तारी। सर इसमें दूसरी चीज आ गई कि चेक करने का हमने तो उन लोगों को बता दी जिनकी बगैर दवाइयों के है। दूसरे ऐसे लोग हैं जो कि इंसुलिन लगा रहे हैं या टैबलेट्स ले रहे हैं, उनके लिए ये है कि वो शुरू के टाइम थोड़ा सा ज़्यादा चेक कर लें। शुरू से मुराद के पहले अशरे की जो 5-10 दिन है उसमें यानी कि ज़्यादा चेक करें ताकि उन्हें पता चल जाए उनके लेवल आ कैसे रहे। उसमें एक टाइम है कि वो सहरी से पहले चेक कर लें कि उस टाइम उनकी शुगर कितनी है, क्योंकि उन्होंने अगर इंसुलिन लगानी है तो उसका उन्हें आइडिया हो जाए कि इंसुलिन की यूनिट्स कितने लगाने हैं। दूसरा है कि सहरी के 2 घंटे बाद जो रैंडम हो जाएगी उनकी। तीसरा ये है कि वो दोपहर में चेक कर लें, दोपहर मिड डे में यानी कि ऑलमोस्ट 12 बजे के करीब चेक कर लें। तीसरा चौथा इसके बाद चेक कर लें जब असर के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम लो होना स्टार्ट हो सकती है। फिर वो अफ्तार के टाइम या अफ्तार के 2 घंटे बाद चेक कर लें। ये कुछ टाइम पीरियड है उन लोगों के लिए जो ऐसी टैबलेट्स ले रहे हैं जो शुगर लो कर सकती हैं। अगर किसी ने बगैर डॉक्टर के मशवरे से रोज़ा रख लिया है तो ये इन टाइम पे चेक करके ज़रूर देख लें क्योंकि शुगर लो तो नहीं हो रही। तीसरा, जो इंसुलिन लगा रहे हैं उनको इस टाइम पे चेक करनी चाहिए ताकि उनके लेवल्स का सही तरीके से पता चल जाए। और ऐसे लोग जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं किसी भी टाइम दिन में, उसके लिए कोई विंडो पीरियड नहीं है कि लाइक दोपहर होगी तो रोजा तोड़ दें, उस टाइम तोड़े नहीं, उस टाइम चेक करें। अगर और अलामात आ रही है शुगर चेक कर लें। बाज़ दफ़ा वैसे भी आपको अलामात शुरू में आ सकती हैं रोज़े में, क्योंकि आपकी बॉडी सम टाइम हाई ग्लूकोज पे चल रही होती है। आपकी जब एनर्जी शिफ्ट हो रहा होता है यानी कि आपके कीटोन वाला प्रोसेस, उस टाइम वीकनेस लेथार्जी हो सकती है आपको, लेकिन शुगर चेक कर लें उस टाइम लाजमी तोड़ने से पहले। ओके सर, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। लोग ना सर पॉडकास्ट देख के खुद ही फैसला कर लेते हैं कि हमने रखना है या नहीं रखना। मैं इनसे कहूँगा कि आपने ये काम नहीं करना, ये काम आप माहिर ज़ैबितस को करने दें और निगरानी यानी कि आपको कंसल्टेशन के लिए आपके पास आए। सर हमारे पास आए, ये किसी भी बेहतर तो यही है। ठीक है, अच्छा, यानी कारोबार हमारा चलना चाहिए, बस ये बताया था। अच्छा सर, मैं एक और पॉइंट बता दूं कि शुगर जिनकी ज्यादा हो, अब ये तो लो की थी ना कि लो पे हमने बात कर ली, हाई की बात करें कि हाई अगर किसी की शुगर 300 से ज्यादा होती है और मुसलसल से बढ़ रही है तो उस पीरियड में उन्हें रोजा तोड़ देना चाहिए मेडिकली। उस टाइम पे वो ये चीज़ का इंतजार ना करें कि ये शायद ठीक हो सकता है। 300 प्लस किसी की शुगर है रोजे के दौरान तो उन्हें आइडियली रोजा तोड़ देना चाहिए। तो सर क्यों तोड़ना चाहिए? क्योंकि वो डीके में जा सकते हैं। अच्छा, ओके, डीके में जा सकते। अच्छा, आपने एक लफ्ज़ कीटोन बोला था। रोजे में ये जो मुंह से बदबू आती है, इज इट बिकॉज ऑफ कीटोन्स? कि आपकी बॉडी कीटोन्स पे चली जाती है? बिल्कुल ऐसे ही सर, जैसे ही फैट बर्निंग मोड में बॉडी जाती है कीटोन्स बनते हैं। उन कीटोन्स की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है जो कि अक्सर रोजे वालों के मुंह में शाम के टाइम पे, अफ्तारी के टाइम पे आ रही होती है, तो वो उसी वजह से होती है। ओके, यानी कि और मेडिकल बेसिकली ये एफिशिएंट फ्यूल होता है। अच्छा, हमारा वैसे जो बॉडी चल रही है, यानी ये HOBC है, हाई ऑक्टेन है। हाई ऑक्टेन, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी वैसे जो रिक्वायरमेंट चल रही है कार्ब्स पे चल रही होती है ज्यादा बॉडी। जब हम कार्ब्स लाइक लिमिटेड लेते हैं, लो कार्ब डाइट को फॉलो करते हैं, तो हमारी बॉडी जो फ्यूल स्विच करती है वो कीटोन्स है जो कि फैट के बर्निंग के प्रोसेस के थ्रू आते हैं, फैटी एसिड्स की ब्रेकडाउन से। तो वो ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ओवरऑल हमारी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी अगर किसी रोजेदार के मुंह से एनर्जी भी उनको ज्यादा आती है। ओके, रोजेदार के मुंह से अगर बदबू आ रही है तो वो समझ ले कि अब वो उसका जो फैट है बॉडी में बर्निंग स्टार्ट, वो बर्निंग स्टार्ट हो, फैट बर्निंग मोड में चला गया। नाजरीन,
ये मेडिकल के जो पॉडकास्ट हैं, इस तरह का जो नॉलेज आपको हम दे रहे हैं, अब आपके ऊपर भी एक छोटा सा को फर्ज आपने भी करना है। वो ये है कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें। हमारे पॉडकास्ट से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या बेहतरी आ रही है, लाजमी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो का लिंक उठा के आप अपने फैमिली के जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें ठोक बजा के फेंकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।